स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन द ऑनलाइन सेशन ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9th। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू है। तो कल लगभग हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था, मगर इसमें कुछ आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, कुछ जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले है पीर पंचाल रेंज। पीर पंचाल रेंज जो एक माउंटेन्स का रेंज है, सबसे बड़ा रेंज है ये इंडिया का, जो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो फ्रॉम कश्मीर से टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सिक्किम, जो स्टेट्स हैं सिक्किम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहाँ तक ये रेंज फैला हुआ है। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, इसको पीर पंजाल रेंज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है शिवालिक्स। शिवालिक्स क्या है? ये द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 18 to 16 किलोमीटर्स। तो इतने बड़े पहाड़, इनकी जो मोटाई चौड़ाई है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर्स तक होती है। फिर एक नया एक पॉइंट है हमारे पास, भाबर। ये भाबर क्या होता है? भाबर होता है द रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स deposit pebbles in a narrow belt of about 18 to 16 kilometers in width lying parallel to the slopes of Shivalik. It is known as Bawar. जो नदियाँ माउंटेन से, पहाड़ों से होकर, हिमालय से होकर बहती हैं, हिमालय से बहती हैं, वो अपने साथ कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर वगैरह साथ लाती हैं और उनको कुछ जगहों पर छोड़ देती, कुछ प्लेन्स में छोड़ देती हैं, जिनकी विड्थ लगभग 8 से 16 किलोमीटर के दरमियान होती है। कुछ डेल्टा टाइप जैसे बोलते हैं, डेल्टा टाइप होता है, उस तरह से ये बनता है। तो वो जो पत्थरों से, मिट्टी से जो जो लैंड मासेस बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं भाबर। आगे हमारे पास है टेराई। टेराई बेसिकली क्या होता है? द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इमर्ज, रिमर्ज होता है दोबारा से निकलना, एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी। स्वैम्पी लगभग जैसे आप दलदल टाइप ले, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज टेराई। तो जो दलदल टाइप के जगह होती हैं, गीली जगहें होती हैं, गीली ज़मीनी सतह होती है, उसको हम बोलते हैं टेराई। उसके बाद हमारे पास भांगर। भांगर मीन्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर डिपॉजिट्स ऑफ सैंड, क्ले, पेबल्स, सॉइल एट्सेट्रा। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डेल्टा। सो ये भी एक तरीका का डेल्टा ही है, जो बनाया जाता है, जो ओल्डर डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत सालों से, जब रेत, मिट्टी या छोटे छोटे पत्थर जब बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से, जो टाइम से कहीं पर जमा हो जाते हैं, ये भी एक तरह का डेटा बनाते हैं, तो इसको हम भांगर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है खडर। द न्यू और यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड्स प्लेन्स आर कॉल्ड खडर। भांगर के बिल्कुल अपोजिट जो डिपॉजिट्स होते हैं मिट्टी वगैरह के, यहाँ जो कभी सैलाब आते हैं, सैलाब अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाता है, पत्थर लाता है, मिट्टी लाता है, सैंड लाता है, और जो नए डिपॉजिट्स होते हैं, उन नए डिपॉजिट्स को हम खडर बोलते हैं। भांगर जो है वो पुराने डिपॉजिट्स हैं, पुराने जो रेत पत्थर मिट्टी वगैरह जमा होते हैं, लेकिन जो खडर होते हैं ये नए डिपॉजिट होते हैं, एकदम फ्रेश डिपॉजिट होते हैं। जब कभी फ्लड्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लड्स बहुत देर के बाद आते हैं, तो फ्रेशली जो डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं मिट्टी वगैरह या पत्थर वगैरह के, उनको हम खडर बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।